Progressive wave state what is meant by the period. किसे कहते हैं time period? Time taken by the source to generate a wave. Time taken for a crest to pass through a point. Time taken between two crests passing through a point लिख सकते हैं. Time taken by एक पॉइंट से दो क्रेस्ट वेवलेंथ किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests और troughs, या फिर आप compression और air fraction का भी लिख सकते हैं. प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है तो कोई भी नोड एंटी नोड वाली डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखेगा until और unless के वो नवंबर के लिए सोच रहा हूँ. ठीक है, वरना लिखें बिल्कुल. पार्ट बी, वेवलेंथ बतानी है आपने. लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड. स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. वेवलेंथ इज वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड. वेव स्पीड दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर्स पर सेकंड. ठीक है, और टाइम पीरियड देख रहे हैं बेटा आप लोग. एक वेव यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है 0.6 पर. किसी भी वेव का कर सकते हैं. दूसरी वाली वेव का भी आप लेके 0.2 से लेकर 0.8 तक. तो टाइम पीरियड दोनों का सेम ही है, मल्टीप्लाइड बाय 0.6. क्या आंसर आया? 12 सेंटीमीटर्स. फिर डिटरमिन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था डेल्टा थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी. तो बेटा टाइम पीरियड का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप देखें. एक का क्रेस्ट बन रहा है यहां पर और दूसरे का क्रेस्ट बन रहा है यहां पर. इनमें कितना फर्क है? या फिर आप कह सकते हैं कि एक का रेस्ट पॉइंट ये रहा और दूसरे का रेस्ट पॉइंट ये रहा. कितने का फर्क है? ये 0.2 का फर्क है. तो डेल्टा थीटा अननोन है, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस कितना है? 0.2. और टाइम पीरियड कितना था बेटा? 0.6. बताएं क्या आंसर आया? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस. कैलकुलेट द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ वेव Q डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ वेव P. तो हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी of Q divided by intensity of P is equal to amplitude of Q का square divided by amplitude of P का square. बेटा amplitude Q का कितना है? ठीक है,
कितना है एम्पलीट्यूड उसका 2 और उसका 3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। जीरो पॉइंट 44। Two waves superpose as they pass the same point. Use figure 4.1 to determine the resultant displacement at time 0.45 seconds. बेटा 0.45 कहां पर है? ये है पॉइंट 0.45 का, सही है। 0.45 पर एक का एम्पलीट्यूड है बेटा कितना 1, ठीक है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना है -3। तो 1 प्लस -3 का आंसर आ रहा है -2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -2 मिलीमीटर। ठीक है यहां तक? अच्छा, अब इसमें देखिए ग्राफ में आप वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस तक पढ़ सकते हैं। 1.0 तो उन्होंने दी हुई है, उसके बाद जो वैल्यू है वो है 1.02, फिर 1.04, फिर 1.06, तो इसका मतलब है आप 2 डेसिमल प्लेस तक पढ़ पा रहे हैं। तो आप अपना जो आंसर लिखेंगे वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे, क्योंकि आपने वैल्यू ग्राफ से उठाई। तो -2